प्यारे साथियों, आदरणीय सज्जनों, भारत की तमाम माताएं बहनों, आप सबों को जगनारायण भारत का नमन है। आप सारे भारतवासियों को मैं कहना चाहूँगा, मैं बताना चाहूँगा कि आज हम सब कोरोना से पीड़ित हैं। आज कोरोना हर घर में अपना रंग जमा चुकी है। इसको तोड़ने में हम बहुत ही प्रयासरत हैं, बहुत ही कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह कोरोना यहाँ से अलविदा हो जाए। लेकिन हम लोग कोरोना का खोज नहीं खोज पा रहे हैं कि इसका समाधान कैसे होगा। लेकिन मैं आपको आज एक बहुत ही अविश्वसनीय बात बताने जा रहा हूँ, जो हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है, हमारे श्लोक में वो है जो उसको हम सब आज तक समझ नहीं पाए। पंडितों का वह ग्रंथ है, पंडित ही के पास वो ग्रंथ रहते हैं और पंडित ही वो सब जानते हैं। लेकिन पंडित आज तक समझ नहीं पाए कि उस ग्रंथ में भी कोरोना का निदान छुपा हुआ है। इसलिए साथियों, मैं आपको वो गाथा सुनाने जा रहा हूं। आप इसे ध्यान से सुने, समझे, परखें, उसके बाद जगनारायण भारत को आप आशीर्वाद दें, या जो आप कह सके। मैं आपके हित के लिए कुछ बात रख रहा हूं, आप इसे ध्यान से सुने। साथियों, हमारे एक श्लोक में लिखा हुआ है, कोरोना निदान सुजान सीलू सनेहु जानत रावरो। कोरोना निदान सुजान सीलू सनेहु जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनी सिय सहित ही हर्षि अली। तुलसी भवन ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। सो जानी गौरी अनुकूल सिय ही हरसुन जाय कहीं। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब इसकी गाथा मैं बताने जा रहा हूं। जब कोरोना सीता मां श्री रामचंद्र जी से पूछते हैं, हे प्रभु, कोरोना निदान सुजान सीलू सनेहु जानत रावरो। आप अच्छी भली भांति आप जान रहे हैं कि कोरोना का निदान कैसे हो सकता है, कोरोना को दूर कैसे भगाया जा सकता है। तब हमारे श्री राम प्रभु बोले कि अरे पागल, तुम नहीं जानती हो, मैं तुम्हें बताऊं तो तब तुम जानोगी। चलो, तुम अगर पूछ ही दिए तो मैं बता देता हूं। ध्यान से सुनो, समझो, और तब इसका तुम खुद समझ जाओगी कि कोरोना का निदान कैसे संभव है। श्री रामचंद्र जी बोले, तुलसी भवन ही पूजी पुनि पुनि। तुलसी मां हर घर में पूजी जाती है और हर रोज पूजी जाती है, और हर गुण, हर चीज उनमें छुपा हुआ है। उनके आशीर्वाद से कोई भी कोरोना पीड़ित नहीं कहलाएगा, सारा कोरोना भाग जाएगा। रोज तो हम सब यही कहते हैं कि तुलसी ही एक ऐसा प्रसाद है जिसको पाना जरूरी है। तुलसी माँ के पौधे हर घर में मिल जाते हैं और मंदिरों में भी मिलते हैं। लेकिन उसका सेवन लोग भूल गए आज के कलयुग में। आज के इस कलयुग में तुलसी माँ का सेवन ही भूल गए हैं। पहले हमारे पंडित लोग प्रसाद के रूप में, चनामृत के रूप में तुलसी के 5 पत्ते दिया करते थे और जल उसमें डालते थे। हम सब उसका सेवन करते थे और उसके बाद आशीर्वाद भी लेते थे। तब जाकर के हमारा सुबह दिन अच्छा होता था। आज हमारे पंडित भी भूल गए हैं उस तुलसी के पौधों का अनुसरण, और उनके पास इतना क्षमता है तुलसी पौधों में, जो कि आपको ऑक्सीजन की भी कमी नहीं होने देगा।
ना ही आपको खांसी होने देगा, ना ही दमा होने देगा, ना ही बुखार होने देगा। रोज रोज सुबह सुबह आप खाली पेट में सुबह उठते ही 5 पत्ते, तुलसी के 5 पत्ते का सुबह सुबह चबाना है और उसके बाद पानी भरपेट पानी पी लेना है। उसके बाद ही कोई काम में लगना है, इसके बाद ही किसी चीज का उपयोग करना है। इसलिए भगवान श्री राम बोले, तुलसी भवन ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। उसके बाद मंदिर भी आप जाती हैं, उनके पूजा पहले अपने घर में तुलसी माँ का पूजा करने के बाद ही मंदिर जाती हैं। सोच लीजिए, है पहले उनका पूजन किया जाता है, तभी जाकर के आप मंदिर। यह सुनकर के सीता जी खुशी से नाच उठी। तुलसी भवन ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, सो जानी गौरी अनुकूल सिया ही हरसू न जाए कहीं। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे, सियापति रामचंद्र की जय। यह सुनकर सीता माँ खुशी से हर्ष से नाच उठी और उनका अंग फरकने लगा। कहे, हे प्रभु, इतना कम समय में आप बता दिए कोरोना का निदान, जो कि सही में हमारे घर में भी यह तुलसी माँ विराजमान है। इसलिए आपको मैं धन्यवाद दूंगा और पूरे देशवासियों को मैं इसका सेवन करने के लिए विवश करूंगा कि आप तुलसी के 5 पत्ते को अवश्य सुबह सुबह ले और उनका आशीर्वाद ले। उनका आशीर्वाद ही आपको कोरोना से निजात दिला सकता है। यह जान लीजिए, यह जगनारायण भारत ने सोचकर बता रहा है। मैं श्लोक को मैं रोज पढ़ता हूं, मैं उसी श्लोक से यह चीज निकाला कि यह जब बताया जा रहा है, श्री राम जी कह रहे हैं, तो फिर गलत तो नहीं कर रहे हैं। और इस चीज का मैं सेवन करता हूं, मैं शुरू से सेवन करता आ रहा हूं, आज भी सेवन करता हूं। भगवान की कृपा है, श्री राम की कृपा है, हनुमान की कृपा है कि आज तक मुझे कोरोना ने नहीं छू पाया और मैं कोरोना से कोसों दूर हूं। भगवान करे आप भी कोसों दूर हो जाए, कोरोना को जल्दी से जल्दी भगाए और माँ तुलसी का पूजा भी करें और उनका रसपान भी करें। देखिए, आपका कोरोना का समाधान आपके पास है। इसलिए कोरोना निदान सुजान सीलू सने हु जानत रावरो, यही भांति गौरी आशीष सुनी सिया सहित ही हर्षि अली। तुलसी भवन ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, सो जानी गौरी अनुकूल सिया ही हरसो न जाए कहीं। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे, सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कोरोना का निदान आप ही के पास है प्रभु। आपका ये श्लोक पढ़ करके मुझे समझ आ गया, लेकिन मैं तो पहले से ही करता आ रहा था। आज भारतवासियों को, आज पूरे विश्व को मैं बता रहा हूं कि ये तुलसी के पौधे बहुत ही अमूल्य है। इसकी कीमत, इनकी गाथा ही अमूल्य है, जो कि आप समझ नहीं पाए। जबकि बड़े बड़े विद्वान शुरू से ही, हमारे ब्राह्मण लोग तुलसी के पत्ते का प्रसाद हमें अवश्य देते थे चनामृत के रूप में। वो चनामृत आज हम भूल गए हैं, तो भूल गए हैं तो कलयुग में आ गए हैं, भटक गए हैं हम। और इस कलयुग में पंडितों ने भी भटका दिया, पंडित भी आज लेके नहीं चलते हैं वो सब, बस वो भी तुलसी पौधे भूल गए हैं। वो भी आ गए हैं दाल, क्या बोला जाए, वो इलायची दाने में आ गए हैं। इलायची दाने 4 दाने दे दिए और 5 रुपये आपसे ऐंठ लिए। तो ये ऐसे नहीं चलेगा। विद्वान ने भी कहा था कि तुलसी ही सबसे बड़ा प्रसाद है, इसका सेवन जरूर करें, अवश्य करें। जय हिंद,